people, welcome back to the channel and thank you so much for all the love on my previous video. I really appreciate it, all the comments and all the love you spread on me, and so much of support. Thank you for everything. And आज का जो वीडियो होने वाला है, I'll be telling you about physiotherapy के बारे में. We'll talk almost everything about physiotherapy in this video. So yes, stay tuned और चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो क्योंकि बहुत सारे लोग मिसइंटरप्रेट करते हैं कि फिजियोथेरेपी होता क्या है. फिजियोथेरेपिस्ट वो होते हैं जो पेशेंट्स जिनको मोबिलिटी इश्यूज होते हैं, फॉर एग्जांपल पैरालिसिस एंड फ्रैक्चर के बाद जो भी उनको इश्यूज होते हैं, माइग्रेन हो गया, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि मेडिकेशन से कई बारी उतनी ज्यादा इफेक्टिवली ट्रीट नहीं की जाती. तो पेशेंट्स जो है वो प्रेफर करते हैं कि फिजियोथेरेपी से या फिर एक्सरसाइज या फिर थोड़े नेचुरल मेथड से वो ट्रीट करे जा सके, ताकि उन्हें ज्यादा मेडिकेशन पे डिपेंड ना रहना पड़े. क्योंकि ऑफकोर्स जो एक्सरसाइजेज एंड दीज थिंग्स है, इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है. तो बेटर जो है लोग प्रेफर करते हैं कि फिजियोथेरेपी लेना. सो यस, फिजियोथेरेपिस्ट ये लोग होते हैं जो कि मोबिलिटी वगैरह में हेल्पफुल रहते हैं. नाउ अब मैं आपको कोर्स के बारे में बताऊंगी. तो जो स्टार्ट होता है दैट इज बैचलर्स इन फिजियोथेरेपी. वैसे ये 4.5 से 5 ईयर तक का कोर्स होता है, मैक्सिमम 5 ईयर्स रख लो. मेरा जो कोर्स है दैट इज 4.6 ईयर्स का कोर्स है. 4 ईयर जो है दैट इज फॉर द सेमेस्टर, 8 सेमेस्टर के लिए. एंड रिमेनिंग 6 मंथ्स जो है, 6 मंथ्स हाफ एन ईयर, तो दैट इज फॉर द इंटर्नशिप, जो कि कंपल्सरी इंटर्नशिप होती है. राइट. सो इसके बाद जो है आप प्रेफर कर सकते हो एमपीटी कर सकते हो, मास्टर इन फिजियोथेरेपी. देन यू कैन डू डॉक्टरेट इन फिजियोथेरेपी. और बहुत सारे ऐसे भी कोर्सेज होते हैं कि मान लो शॉर्ट ड्यूरेशन के कोर्स है, तो ये जरूरी नहीं होता कि आप बीपीटी के बाद एमपीटी ही ऑप्ट करो. आप बहुत सारे ऐसे कोर्सेज कर सकते हो जो कि शॉर्ट ड्यूरेशन के, तो जैसे मान लो स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी के लिए बहुत सारे यूनिवर्सिटीज जो है स्पेशली 6 मंथ ड्यूरेशन का या मैक्स टू मैक्स 1 ईयर ड्यूरेशन का जो है वो कोर्स या फिर वो ऑफर करते हैं डिप्लोमा टाइप. तो आप लोग वो कर सकते हो बीपीटी के बाद. और अगर नहीं भी करना है तो दैट इज नॉट कंपल्सरी, वो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है. स्कोप की बात करें फिजियोथेरेपी के, क्योंकि ऑफ कोर्स अब जो मॉडर्न लाइफस्टाइल होता है, पीपल डू नॉट प्रेफर doing exercises and they suffer very much issues such as migraine, their cervical and paralysis कई बार हो जाता है. एक्सीडेंट होता है उसके बाद को मोबिलिटी इशू जाते हैं पैर में, या बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे ट्रीट कर सकते हैं फिजियोथेरेपी के थ्रू. सो यस, इसका ये बेनिफिट है. और मतलब टाइम के साथ साथ ये बहुत ज्यादा एक फ्लरिशिंग जो इंडस्ट्री है, एक करियर ऑप्शन है बहुत सारे लोगों के लिए. सो यस, इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स हम पढ़ते हैं अभी. जैसे मैं फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ, 2nd सेमेस्टर में हूँ राइट नाउ. सो फर्स्ट सेमेस्टर में जो मेरे पास सब्जेक्ट्स थे वो थे एनाटमी, आई हैव बायोकेमिस्ट्री. फिर मेरे पास जो कंपल्सरी सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे इंग्लिश हो गया, ईवीएस हो गया, एंड देन लास्ट वाला कंप्यूटर्स हो गया. तो ये कंपल्सरी सब्जेक्ट्स आपको साथ साथ में पढ़ने पड़ते हैं. मैं पढ़ रही हूँ दैट इज पैथोलॉजी, वी हैव माइक्रोबायोलॉजी, वी हैव एंटरप्रेन्योरशिप, वी हैव रिसर्च मेथड्स एंड टेक्निक्स. तो बहुत ज्यादा फैंसी और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स हैं. इंग्लिश भी है एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट. सो यस, आपको काफी ज्यादा मजा आएगा अपने बारे में पढ़ के. एंड देखते हैं आगे आपको मैं अवेयर करती रहूंगी इन चीजों के बारे में. अच्छा, बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछा था कि क्या फिजियोथेरेपिस्ट स्टेथोस्कोप यूज करते हैं. सो आंसर इज यस, दे यूज स्टेथोस्कोप ही नहीं, जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं जो कि मतलब नॉर्मल इक्विपमेंट, बीपी वाली मशीन होती है. जो एक मेन क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि क्या फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर यूज कर सकते हैं एज अ प्रीफिक्स बिफोर देयर नेम आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बैचलर्स डिग्री. सो मैंने वैसे अभी आई एम नॉट सो श्योर अबाउट इट, बट जितना मैंने सर्च करा है उस अकॉर्डिंग, या जितने भी एक्चुअली लिंक्डइन पे मैं हूँ तो मैंने बहुत सारे फिजियोथेरेपिस्ट से पूछा. सो यस, उन्होंने कहा कि ये सब यूज कर सकते हो, बट द पॉइंट इज कि आपको सफिक्स में फिजियोथेरेपिस्ट पीटी या फिजियोथेरेपिस्ट ऐसा लगाना पड़ेगा. आप डीमिंग नहीं कर सकते हो एज अ डॉक्टर फिजियोथेरेपिस्ट. ओके, सो या दैट इज पनिशेबल ऑफेंस, वो आपके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता है. बट यस, डॉक्टर नेम लग जाता है जैसे आप बैचलर्स डिग्री कंप्लीट करोगे. स्टिल आई एम नॉट श्योर अबाउट इट. जैसे जैसे
अगर मैं कंप्लीट करूंगी जब भी, तो आई लेट यू नो कि कंफर्म करके। बाकी देखते हैं, सर्च करते रहते हैं। ह्यूमन जो है वो परफेक्ट नहीं हो सकते, ऑफ कोर्स मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, बट आई विल सर्च फॉर इट। एंड जैसे ही श्योर होगा कुछ भी तो आई लेट यू नो। वैसे मैंने काफी लोगों से पूछा है, उन्होंने अग्री किया है कि कर सकते हैं। सो या, दैट इज इट। वैसे एक चीज है कि प्रीफिक्स मैटर नहीं करता है। आप एक फिजियोथेरेपिस्ट हो, दैट इज you're able to bring about a lot change, a big change in everyone's life, people, to make the life a little bit more better। ये आप मतलब अपने आप में एक बहुत ज्यादा प्राउड की और बहुत ज्यादा खुशी की बात होती है। जब आप प्रैक्टिस करते हो या प्रैक्टिस करोगे इस डिग्री के बाद, तो वो एक होता है खुशी होती है अंदर से कि यस यू डूइंग, यू आर contributing to the country or to the nation, ऐसे करके। तो ये चीज बहुत अच्छी है यार। ये फर्क नहीं पड़ता कि डॉक्टर यूज करते हो, फिजियोथेरेपिस्ट ये नाम ही बहुत है। यू आर फिजियोथेरेपिस्ट, इट इज अ बिग डील। सो यस, तो या आई थिंक जो अगर आपको मॉडर्न चीजें पढ़नी है ना अपनी बॉडी से, वैसे तो आप आयुर्वेदा और होम्योपैथी में भी ये सब पढ़ते हो, एनाटॉमी एंड ऑल, बट इंक्लूडिंग कि आप संस्कृत एंड ऑल वो सब भी पढ़ते हो। जो आपका ट्रेडिशनल मेडिसिन है आप उसको पढ़ते हो। तो ये आपके ऊपर टोटली डिपेंडेंट है कि अगर आपको मॉडर्न उसमें लाइफस्टाइल में या फिर मॉडर्न जो हीलिंग है उसके लिए पढ़ना है तो आप फिजियोथेरेपी ले लो। और अगर आपको आयुर्वेदिक उसमें कुछ करना है, वैसे दोनों ही डिग्री जो तीनों डिग्रीज हैं वो बहुत ज्यादा अच्छी हैं। बिल्कुल इट डिपेंड्स अपॉन योर प्रेफरेंस कि आप क्या चूज करना चाहते हो, आप क्या पढ़ना चाहते हो। प्लीज डू सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन एंड देन डिसाइड आफ्टर डिस्कसिंग विद योर पेरेंट्स एंड एवरीथिंग कि आपको क्या चूज करना चाहिए। ये तीनों ही डिग्रीज बहुत ज्यादा अच्छी हैं एंड इसका स्कोप बहुत ज्यादा अच्छा है। सो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू गाइज कि आप क्या पढ़ना चाहते हो। ऑलराइट। हाँ, और जो भी प्यारे प्यारे नीट एस्पिरेंट्स हैं, आई रियली लास्ट नाइट थॉट कि मैं शॉर्ट्स स्टार्ट करूं जो कि केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो भी ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको डिफिकल्टी हो रही है, या एनसीईआरटी लाइंस जो आपको डिफिकल्ट हो रही है उसके निमोनिक्स वगैरह, तो जितने भी दिन अभी बचे हैं तो वो शॉर्ट्स में थोड़े से कवर कर देंगे ताकि आपको हेल्पफुल रहे। सो यस, लेट मी नो अबाउट ऑल टॉपिक्स। और जो एडमिशन के रिगार्डिंग जो भी क्वेरीज थी, वैसे मैं अलग अलग वीडियोस बनाऊंगी उसके लिए। सो यस, जितनी भी थी नीट के कॉलेजेस के लिए मेरे पास एक वो आई थी, क्वेरी आई थी फॉर द फीस एंड ऑल। सो स्टे ट्यून्ड, वो सारे वीडियोस आएंगे। एंड ये आपको वीकेंड तक वेट नहीं करना पड़ेगा, मैं जल्दी जल्दी वीडियोस डालने की कोशिश करूंगी। वैसे भी मेरे एग्जाम्स आने वाले हैं, तो बट आप चिंता मत करो, वो कंटिन्यूटी रहेगी वीडियोस में। सो यस, दैट इज इट। आई होप आप सभी लोग अच्छे से पढ़ रहे हो, जो भी नीट एस्पिरेंट्स देख रहे हैं और जो फिजियोथेरेपी लेने वाले हैं, गो फॉर इट। जितना एक्सपीरियंस्ड रहोगे उतना ज्यादा आपका आप उतना फ्लरिश करोगे अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली। ऑलराइट। सो यस, ये चीजें होती है। सो या, आई थिंक मैंने फिजियोथेरेपी से रिलेटेड जितने भी चीजें थी वो आप लोगों को बता दी हैं। सो या, आई थिंक that is quite enough for this video, and I'll see you next time everyone. Till then, keep working hard, and yes, let me know what you guys want to see in the next video.